अस्सलामु अलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 20 रमज़ान भी मुबारक है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी दहे की ताक रातों में तलाश किया करो। और अब सुर्खियां। वीरैया 2 दिन की एसीबी तहवील में नोट के बदले वोट स्कैम में तेलुगुदेशम एमएलए से होगी मजीद पूछताछ। डी श्रीनिवास की बाकायदा तौर पर टीआरएस में शमूलियत, तेलंगाना की तरक्की के लिए टीआरएस में शामिल होने का दावा। जगन ने वैसार की समाधि पर दी हाजिरी, अहले खाना के साथ अवाम की कसीर तादाद ने पेश किया आनजहानी कायद को खराज। और वैसार की 66वीं सालगिरह के मौके पर अंजाम दिए गए फलाही काम, आनजहानी कायद की फलाही स्कीमों को किया गया याद। और अब खबरों की तफसीलात। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सहर और इफ्तार के औकात पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद में सहर और इफ्तार के औकात इस तरह हैं। आज का इफ्तार ठीक 7:01 पर है, जबकि अगली सहर का इंतहाई वक्त 4:16 तक है। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली वेंकट वीरैया को कोर्ट ने 2 दिन की एसीबी तहवील में दे दिया है। एसीबी जांच के लिए 5 दिन की तहवील मांगी थी, मगर कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन की ही तहवील मंजूर की। वकीलों की मौजूदगी में पूछताछ करने की कोर्ट ने हिदायत दी है। वहीं वोट के बदले नोट मामले में वीरैया की जमानत की दरखास्त पर समाअत कोर्ट ने कल तक के लिए मुलतवी कर दी। कोर्ट में एसीबी ने काउंटर दाखिल करते हुए जमानत की मुखालिफत की। एसीबी ने काउंटर में कहा कि रकम से मुताल्लिक वीरैया और सेबेस्टियन की बातचीत का इंकशाफ हुआ है। एसीबी ने बताया कि रकम कहां से आई, इस बात का पता लगाना जरूरी है। वीरैया के वकील ने एसीबी के मौक़िफ़ की मुखालिफत की। కస్టడీ పిటిషన్ సంబంధించి 2 రోజులు కస్టడీ 9th అండ్ 10th 2 రోజులు గడువు ఇవ్వడం జరిగింది. అది కస్టడీ పిటిషన్ 9:30 నుంచి 4:30 వరకు ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే 9:30 నుంచి 5:30 వరకు, సెకండ్ డే 9:30 నుంచి 4:30 వరకు. ఈ 2 రోజుల గడువులో ఇంటరాగేషన్, కస్టోడియల్ ఇంటరాగేషన్ పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి ఏసీబీ వారిని ఆదేశించడం జరిగింది. 9:30కి 9th రోజు కస్టడీ తీసుకునే ముందు డాక్టర్లు ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత కస్టడీకి తీసుకొని ఆయనకు ఏ రకమైనటువంటి ఇల్ ట్రీట్మెంట్ చేయకుండా ఒక స్పెషల్ క్లాస్ కేటగిరీ ఖైదీ కింద, అంటే ఏది నిందితుడి కింద వాళ్ళకు ట్రీట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆయనకు ఒక అడ్వకేట్ ప్రజెన్స్లో ఎగ్జామిన్ చేయాలని చెప్పి పేర్కొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా साबिक़ पीसीसी सदर डी श्रीनिवास ने आज टीआरएस सदर केसीआर की क़यादत में गुलाबी खेमे में शमूलियत इख्तियार कर ली। डीएस ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की तरक्की का हिस्सा बनने के लिए ही वो टीआरएस में शामिल हुए हैं। वहीं केसीआर ने बताया कि सब मिलकर तेलंगाना की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने तेलंगाना को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा करार दिया। ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రజల్లో హృదయంలోకి పోయి అంచెలంచెలుగా ఆలోచన, ప్రజల యొక్క ఆలోచన మొత్తానిగా ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇది అర్థమై, కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఆనాడున్న సోనియా గాంధీ గారు కూడా వాగ్దానం చేశారు కనుక ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రజల యొక్క నాడిని, వారి అభిలాషను అర్థం చేసుకొని చంద్రశేఖర్ గారి ప్రెషర్ మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం అనౌన్స్ చేసింది। पवन कल्याण के बयान के खिलाफ पुलिस में शिकायत, फिर अदालत में शिकायत करने की खबरों पर पवन कल्याण ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि वह खुशी से जेल जाने के लिए तैयार हैं और कोर्ट केस का सामना करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने तेलुगुदेशम कायदीन की जानिब से तनकीद का जवाब देते हुए ट्वीट किया कि उन्हें तनकीद का निशाना बनाने से एपी को खुसूसी मौक़िफ़ हासिल नहीं होगा। नंदियाल के एमएलए भूमा नागी रेड्डी की जमानत मंजूर हो गई है। कर्नूल एमएलसी इंतखाब के दौरान भूमा के खिलाफ SC/ST केस दर्ज किया गया था। वाईएसआर कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की ईमा पर भूमा नागी रेड्डी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। याद रहे कि पुलिस की गिरफ्तारी के बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद से वह कर्नूल के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज थे।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अवामी कायद और फलाही स्कीमात का मजहर कहलाने वाले आनजहान कायद वैसार की 66वीं यौम पैदाइश के मौके पर इडुपुला पाया में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। वैसार की यादगार पर पहुंचकर उनके ख़ानदान वालों ने आनजहान कायद को दीद नम खराज पेश किया। वैसार घाट पहुंचने वालों में वैएस विजयम्मा, वैएस जगन मोहन रेड्डी, वैएस भारती और शर्मिला समेत दीगर अरकान ख़ानदान मौजूद थे। इसके अलावा वैसार के मद्दाहों की कसीर तादाद ने इडुपुला पाया पहुँचकर वैसार की समाधि पर फूल चढ़ाए। दोनों रियासतों से अवाम की कसीर तादाद इडुपुला पाया पहुंचकर आनजहानी लीडर को खिराज पेश किया। वैसार की 66वीं यौम पैदाइश के मौके पर वैएस जगन ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि वो उनके वालिद को रोल मॉडल मानते हैं और उनके नक्श कदम पर चलने के लिए अवामी ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि वैसार ने अवाम की शक्ल में उन्हें एक बड़ा ख़ानदान दिया है, जिनकी खुशी और बेहतरी के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी की 66वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर लोटस पॉन्ड में वैएसआर की सालगिरह के मौके पर केक काटा गया, गरीबों में कपड़े तकसीम किए गए और खून का अतिया दिया गया। इस मौके पर वैएसआर की फलाही स्कीमों को याद किया गया, जिससे समाज के हर तबके को फ़ायदा पहुँचा। वैएसआर की जानिब से मुसलमानों को फराहम किए जाने वाले 4% रिजर्वेशन को भी याद किया गया। महानेता దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి 66వ జయంతిని పెద్ద ఎత్తున ఒక్క తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ కాకుండా తెలుగు మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరూ ఏ దేశంలో ఉన్నా కూడా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ప్రతి ఒక్కరికి అర్హులైన పేదవారందరికీ కూడా ఆరోగ్య భద్రత, ఆహార భద్రత, విద్యా భద్రత, అలాగే రైతులకి ఉచిత కరెంట్ అనేది కాకుండా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అలాగే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు గొప్పగా చేపట్టినటువంటి మహానేత డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అందువల్లనే ఈనాడు తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా వారిని ఎప్పటికీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునే పరిస్థితులు కల్పించారు డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. రాజశేఖర గారి తాలూకా సంక్షేమ కార్యక్రమాలని, రాజశేఖర తాలూకా ఆలోచనల్ని, ఆయన ఊపిరిని ఇవాళ సామాన్య ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రాజశేఖర గారు ఉంటే బాగుండు, రాజశేఖర గారు ఉంటే మాకు ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరిగేవి, నా తాలూకా జీవితం ఇంకా బాగుండేదనే ఏ తాలూకా ఆలోచన ఉన్నారో దాని ఆశయం సిద్ధించడానికి మన అందరం కంగనబూని జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో రాబోయే కాలంలో ఆ కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్చడానికి మనం పూనాలని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మరి కోరుకుంటూ మేము మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ ఇవాళ మరొకసారి రాజశేఖర గారి ఆత్మకి మరి శాంతి చేకూరాలని ఆయన నివాళులు అర్పించుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఎప్పుడు ముస్లిమ్స్ అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎక్కడ పోలే మా గుండెల్లో ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే మాకు 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు. దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఇయ్యలే. కాంగ్రెస్ కానీ టీడీపీ కానీ వాళ్ళు అంటున్నారు కాంగ్రెస్ మేమిచ్చారు.
ఒకవేళ కాంగ్రెస్ ఇచ్చారు అంటే కర్ణాటకలో ఎందుకు ఇయ్యలే, కేరళలో ఎందుకు ఇయ్యలే, తమిళనాడులో ఎందుకు ఇయ్యలే, మహారాష్ట్రలో ఎందుకు ఇయ్యలే, దేశంలో ఎక్కడ ఇయ్యలే. సో మీ అందరికీ आंजहानी वज़ीर आला व अजीम लीडर डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी की 66वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में वैएसआर की यौम पैदाइश के मौके पर फलाही काम अंजाम दिए गए और वैएसआर की फलाही स्कीमों को याद किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वाईएसआर की सालगिरह जोश व खरोश के साथ मनाई गई। वाईएसआर की सालगिरह के मौके पर वाईएसआर के मुजस्सिमों और पोर्ट्रेट्स की गुलपोशी की गई। खून का अतिया कैंप का इनेकाद हुआ और गरीबों में कपड़े तकसीम किए गए। विशाखापट्टनम में भी वाईएसआर के मुजस्सिमे की गुलपोशी की गई और केक काटा गया। विशाखापट्टनम में होने वाली तकरीब में पार्टी के सीनियर कायदीन विजय साई रेड्डी और विवेकानंद रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की और वाईएसआर की खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। विजयवाड़ा में भी वाईएसआर की सालगिरह मनाई गई। वाईएसआर की सालगिरह के मौके पर यहां फलाई काम अंजाम दिए गए। विजयनगरम में वाईएसआर की सालगिरह के मौके पर उनके मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए गए और खून का अतिया कैंप का इनेकाद हुआ। मुकामी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने खून का अतिया दिया। प्रकाशम ज़िले में भी वाईएसआर की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद हुआ। उंगोल में वाईएसआर के मुजस्सिमों और पोर्ट्रेट की गुलपोशी की गई। एलुरु और दूसरे मकामात पर भी वाईएसआर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। श्रीकाकुलम में भी वाईएसआर के मुजस्सिमे की गुलपोशी की गई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद धर्मना प्रसाद और दूसरों ने यहां वाईएसआर के मुजस्सिमे की गुलपोशी की और वाईएसआर की फलाही स्कीमों को याद किया। नेल्लोर में मुकामी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने वाईएसआर की सालगिरह पर केक काटकर खुशी का इजहार किया। अनंतपुर में वाईएसआर की सालगिरह के मौके पर नौजवानों ने जुलूस निकाला। इस मौके पर साबिक एमएलए रघुनाथ रेड्डी ने वाईएसआर की फलाही स्कीमों का जिक्र करते हुए इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। तिरुपति में वाईएसआर की सालगिरह के मौके पर गरीबों को खाना खिलाया गया और खून का अतिया दिया गया। साबिक एमएलए भूमना करुणाकर रेड्डी ने वाईएसआर को खराज अक़ीदत पेश किया। कड़पा, कर्नूल, चित्तूर समेत आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में आज वाईएसआर की 66वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खून के अतिया कैंप का इनेकाद हुआ और गरीबों में कपड़े और फल तकसीम किए गए। तेलंगाना में भी वाईएसआर की यौम पैदाइश तकरीब जोश खरोश के साथ मनाई गई। हैदराबाद, महबूबनगर, रंगारेड्डी, निज़ामाबाद, नलगुंडा समेत तमाम तेलंगाना अजला में वाईएसआर की सालगिरह तकरीब का इनेकाद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।